बल्कि कौम मुस्लिम का भरोसा हमेशा अल्लाह की जात पर था। कौम मुस्लिम का यकीन हमेशा अल्लाह की जात पर था। यही वजह थी कि मुसलमान दुनिया के हर कोने पर जहां जहां जाते थे इस्लाम का झंडा गाड़ के आते थे। ईरान की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा हमने लहराया, कुस्तुनतुनिया के इलाकों में इस्लाम का झंडा हमने लहराया, बल्गारिया की सरजमीन पर अल्लाहु अकबर की सदाएं हमने दी हैं, सिसिली की सरजमीन पर कुरान की तिलावत हमने की है, इटली की सरजमीन पर ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा हमने दी है। दुनिया के हर कोने पर इस्लाम को ले जाने वाले हम हैं। मगर अल्लाहु अकबर, अफसोस कि आज कौम मुस्लिम की सूरत हाल ये है कि खुद मुसलमानों को अपनी जान बचाने का बहुत बड़ा मसला है, अपने ईमान की हिफाजत का बहुत बड़ा मसला है। एक जमाने पहले बरेली के कलंदर ने कहा था, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है, आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है, सोना पास है सोना बंद है, सोना जहर है उठ प्यारे, तू कहता है मीठी नींद है तेरी मथी निराली है। आप देख लें आज पूरी दुनिया किन हालात से गुजर रही है। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, 2-3 दिन पहले की बात है, 3-4 दिन पहले की बात है, जयपुर की सरजमीन पर हमारे एक नौजवान को मार दिया गया, मॉब लिंचिंग कर दी गई। मरहूम शहीद इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह। आपकी तरफ से कोई आवाज आई उनके लिए? नहीं आई। हिंदुस्तान के किसी शहर से कोई एक आवाज मुझे बताइए जो आवाज उनके लिए उठी हो। क्या मॉब लिंचिंग कर देने के बाद चंद पैसे किसी बूढ़ी मां के आखिरी सहारे के लिए काफी है? क्या चंद खोटे सिक्के उनकी जान की कीमत हो गए? और ये कोई पहला मसला नहीं है, ये कोई पहला मरहला नहीं है। इससे पहले देख लो आप तबरेज अंसारी को, इससे पहले आप देख लो पहलू खान को, इससे पहले देख लो जुनैद और नासिर को। तमाम तर हमारे मुल्क की हालात हमारी निगाहों के सामने हैं। मुसलमान खाली घर के अंदर अफसोस कर रहे हैं या मुसलमान सोशल मीडिया के ग्रुप्स पर अफसोस कर रहे हैं, वरना हकीकत में मुसलमानों को जिस लेवल पर, जिस पैमाने पर आवाज उठाने की जरूरत है, आज मुसलमान वो आवाज नहीं उठा रहे। और मुसलमान आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? उसकी भी वजह है, हमारी कौम बट गई। बड़ा तबका जिसको मनसबे सदारत चाहिए, एक बड़ा तबका ऐसा जिसको कमेटी का सरपरस्त बनना है, एक बड़ा तबका ऐसा है जिन्हें सरबराह बनना है। फोटो नहीं आए, अखबार में नाम नहीं आया, दस्तार बंदी नहीं हुई, गले में हार फूल न डाले गए, महज इस अनानियत की बुनियाद पर आज हमारी कौम अपने मकसद से भटकी हुई है। महज इन चीजों के लिए अखबार में हमारा फोटो नहीं आया, इनका फोटो आ गया, महज इसलिए एक छोटा सा मीलाद शरीफ, एक छोटा सा जलसा, एक छोटा सा जुलूस, एक छोटी सी महफिल भी हमारी बगैर इख्तिलाफ के नहीं मुकम्मल होती। बेशक बेशक आप कर लीजिए, एक छोटे सी मिलाद शरीफ की महफिल की जो है प्लानिंग कीजिए आप। सबसे बड़ा मसला ये होगा, जिम्मेदार कौन बनेगा, सरपरस्त कौन बनेगा, सदर कौन बनेगा, सेक्रेटरी कौन, खजांची कौन बनेगा, पैसे किसके पास रखे जाएंगे। ये बहुत संजीदगी के साथ मौजूदा दौर में समझने वाला मसला है हमारे लिए। किसी ने बहुत दूर अंदेशी का मुजाहरा किया था और उसने कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। यही वही दौर है, ये वही दौर है जिस दौर में मुसलमान आपस में लड़ते चले जा रहे हैं। हसद, कीना, बुराई, गीबत, ये सारी चीजें आज हमारी कौम में बिल्कुल आम हो चुकी हैं। ये है, यही वजह है हमारे शहरों में, हमारे जिलों में, हमारे इलाकों में नौजवानों की कमेटियां हैं। माफ कीजिएगा, मेरा मकसद किसी का रद्द करना नहीं है,
لیکن ہاں آئینہ دکھانے کا کام ضرور کروں گا، اس لیے کہ میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ علماء کی ذمہ داری ہے یہ کہ وہ اپنی قوم کے لیڈر ہیں، علماء ہمارے رہبر ہیں، علماء ہمارے رہنما ہیں۔ دنیا نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ جسے پہلا کلمہ یاد نہ ہو ہم اسے اپنا رہبر مان لیں گے؟ دنیا نے یہ تسلیم بھی کیسے کر لیا کہ جسے لا الہ الا اللہ کی صدائیں نہ آتی ہوں وہ ہمارا قائد اور رہنما ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، کلمہ پڑھنے والوں کا لیڈر اگر کوئی ہے تو یہ اسٹیج پر بیٹھنے والے ذمہ دار علماء کرام ہیں جو رسول اللہ کے جانشین ہیں۔ ہر زمانے میں آندھی و طوفان و برائیاں ہوں، سب کچھ ہو، لیکن پھر بھی لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ جبکہ زمانہ دسمبر کی سردی میں اپنے بستروں پہ سوتا ہے، یہ علماء ہیں، یہ حفاظ ہیں کہ دسمبر کی سردی میں بھی اذان 1 منٹ لیٹ نہیں دیتے ہیں، نہ جماعت 1 منٹ لیٹ ہونے دیتے ہیں، بلکہ ہمیشہ لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ ذرا غور تو کیجئے، اس وقت ہندوستان کی سرزمین پر تمام شہروں کا آپ جائزہ لیجئے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ بور تو نہیں ہو رہے؟ آپ کہیں گے تو میں لچھے دار بھی تقریر کر دوں گا، میرے استاذ نے اتنا سکھایا ہے مجھے، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کچھ آپ سمجھ لیجئے۔ الگ الگ شہروں میں ہمارے پاس نوجوانوں کی تنظیمیں ہیں،